चश्मदीद वाकयात हैं बहुत सारे जी। हमने लोगों को देखा फारिगुल बाल भी हैं, कोई कमी भी नहीं है, मगर जब जबान से निकल रहा है तो ये निकल रहा है कि दिली सुकून नहीं है। वो तो दर्द पाल इस्लाम का, दर्द पाल दीन का, मुस्तफा की शरीयत के निफास के बारे में सोच। मुस्तफा की शरीयत और आपकी तालीमात बस्ती बस्ती, करिया करिया, नगर नगर, डगर डगर आम हो जाए, ये सिर्फ मौलाना लोग ही नहीं सोचे, खुतबा ही नहीं सोचे, शोरा ही नहीं सोचे, बल्लिगु अन्नी वलौ आया। बस्ती के अंदर अगर किसी को भी मुस्तफा की एक बात मालूम है तो कोशिश किया करो वो बात दूसरे तक पहुंचा करके रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, वाह वाह वाह, जवाब नहीं हजरत, माशाल्लाह, बहुत बहुत खूब, बेश बेश। नमाज को जा रहे हैं, बराबर के घरों से आवाजें आ रही हैं, तो मन ही मन में सोचते जा रहे हैं मरो, तुम ही मरोगे। अल्लाह अकबर। वो तो एक सदा लगा दो, मेरे भाई तेरे साथ उठना बैठना है, खाना पीना है, कारोबार है, नशिस्तो बर्खास्त है, मामलात और ताल्लुकात हैं, तुझसे दुनिया में रहन सहन है, मोहब्बतें हैं। यार मैं भी मस्जिद जा रहा हूँ, तू भी मस्जिद चल, दुनिया में भी साथ रहेंगे और खुदा ने चाहा तो जन्नत में भी साथ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जी जी, बहुत खूब, वाह वाह वाह। ये फिक्र पालो जी, और हर एक को पालना चाहिए। बिल्कुल। या तो था ही नहीं नमाजी, और जुम्मा जुम्मा 8 दिन से नमाजी बन गया तो खुशक इतना हो गया कि चाह नहीं रहा है कि कोई नमाज। अल्लाह, नहीं पढ़ूं, बहुत खूब। तू ही पढ़ेगा इकट्ठी, तेरे दिल में ये फिक्र क्यों नहीं है कि मेरा पड़ोसी है, मेरा उठना बैठना है, बड़ी नाजुक घड़ी होगी मेरे यार, याद रखना। साथ में उठना बैठना, खाना पीना, ताल्लुकात, मामलात, ये चला जन्नत की जानिब, वो चला दोज़ख की जानिब। जन्नत वाले ने पूछा मा सलककुम फी सकर। ओ यार साथ में बैठते थे, खाते थे, पीते थे, उठना बैठना था, मामलात थे, मैं इधर तू उधर, तुझे किस चीज ने उठा करके जहन्नम में फेंक दिया? क्या कहने, वाह। जवाब सुनो, बहुत दर्द का मौका। देखो यार तुझे पता नहीं, गपशप चलती होती थी, पंचायत होती थी, साथ में बैठे होते थे, और जैसे ही आवाज आती थी अल्लाह अकबर, तू चुपके से उठ के मस्जिद चला जाता था, और हम गप्पों में लगे रहते थे, हम गपशप करते रहते थे, हम गप्पे लड़ाते रहते थे। तू चुपके से उठ करके मस्जिद चला गया, हमें मालूम था कि तू अल्लाह की इबादत के लिए जा रहा है, अपने पेशानी को सजदों से मुज़य्यन करने के लिए जा रहा है, लेकिन हिम्मतें हमारी जवाब देती थी, हम कभी नहीं उठते थे, सजदों के लिए कभी नहीं तड़पते थे। बस यही बात है कि तू उधर जा रहा है, लब नको मिनल मुसल्लीन, हम इधर जा रहे हैं इसलिए कि नमाजें नहीं पढ़ी थी दुनिया। जी जी जी, अल्लाह अकबर, अल्लाह। मुआशरे की बुनियाद यहां से डालो कि फरीदपुर की मस्जिदें जो हैं वो भर जाए, हो गई इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जी जी, बेश। ये कौन सी इस्लाह मुआशरा है कि हर 2 महीने बाद धड़ से इस्लाह मुआशरा, और मस्जिद में जाकर के इस्लाह का रिजल्ट देखा तो 0 बटा सन्नाटा। जी जी, पैसा भी खर्च हुआ, कुमकुमे भी लगे, खुतबा इस्लाम भी आए, शोरा इज़ाम भी आए, हम भी आए, पब्लिक भी इकट्ठी हुई, सब ये बता करके गए अफ़लो मा युहासबु यौमल क़ियामती अस्सलात, कब्रों से उठेंगे, मैदान महशर में पहुंचेंगे, सवा नेज़े पे सूरज, तांबे की जमीन, पसीने में डूबे, पहला सवाल अफ़लो मा युहासबु यौमल क़ियामती अस्सलात, नमाज पढ़ी थी? जी जी, बेश। कब्रों की घबराहट, अजनबी जगह, सवा नेज़े पे सूरज, पसीनों में शरबतर, कोई सीने तक, कोई गर्दन तक, और धड़ से पहला सवाल नमाज पढ़ी थी? वो तो यही गोले, नहीं नमाज नहीं पढ़ी थी। क्यों बताया नहीं गया था? जी बहुत बताया था, हर 2 महीने बाद जलसे में बता रहे थे,
हर जुमे के दिन इमाम साहब तकरीर में बता रहे थे, तो समझ में नहीं आ रही थी, नहीं इधर से सुनते थे उधर से निकाल देते थे। इस्लाम की एक बात कोई गांठ बांध करके जरा अमल करके देखिए, जिंदगी की बहार। अगर आप जिंदगी में बहारें ना देखें तो इंशाअल्लाह हमारा नाम बदलता है। जी जी बेशक, कोई एक बात अपनी गांठ में बांधे और उस पर अमल करके देखें। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, बहुत खूब। बगदाद में कहत पड़ गया, हारून रशीद बादशाह दिलासे दे रहा है लोगों को, और लोगों तसल्ली रखो, वक्त बदल जाएगा, भूखे सता रही हैं तुम्हें, मौतें भी हो रही हैं, लेकिन तसल्ली रखो। कारिंदों से मशवरा करता है हारून रशीद, कैसे समझाऊं, कैसे दिलासे दूं, कैसे इन्हें तसल्लियां दूं। दिल घबराया तो घोड़े पे बैठा, कब्रिस्तान के बराबर से गुजर रहा था तो देखा बीच कब्रिस्तान में एक दीवाना मस्ताना फरजाना बैठा है। हारून रशीद अपने कारिंदों से कहने लगा, इसकी बेफिक्री का आलम तो देखो। अल्लाह अल्लाह, बगदाद तहस नहस हुआ जा रहा है, फाकों पे फाका है, मरने की कगार पे लोग पहुंच चुके हैं। इस फकीर की तो देखो कितना बेफिक्र कब्रिस्तान में बैठा है। अल्लाह अल्लाह, है कोई इसके चेहरे पे, इसके माथे पे फिक्र की कोई लकीर नमूदार हो रही है? हारून रशीद ने कहा चलो मिलते हैं यार इससे, इस वक्त उलझनों के शिकार तो हैं ही, बगदाद के हालात देखे नहीं जा रहे हैं, मगर चलो मिलते हैं इससे भी, बहुत थोड़ा खूब। पता तो लगाएं किस मिजाज का बंदा है। बेशक, गए, मुखातब करना चाहा, मगर वाह अजब चीज है लज्जते आशनाई, वाह वाह, अजब चीज है सुभान अल्लाह। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई, जिसकी आशनाई उससे हो जाती है बेशक, जल्दी दुनिया को सुभान भाव नहीं दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बादशाह ने खूब। मुखातब किया, तवज्जो नहीं दी। बादशाह ने कहा वो दीवाने में बादशाह हूं, तो जवाब आया तो मैं क्या करूं, मैं भी तो बादशाह हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बेशक, हारून रशीद डगमगा गया, या अल्लाह बगदाद में दो बादशाह, एक मैं बादशाह और एक ये बादशाह, और बीच कब्रिस्तान में कितना बेफिक्र बैठा है, बगदाद मर रहा है, भूख कहे साली मैं इससे मिलने के लिए आया। मैंने कहा बादशाह तो जवाब दे रहा है मैं भी बादशाह। हारून रशीद ने कहा ओ यार बगदाद में दो बादशाह है क्या? तो कहा हाँ दो बादशाह है, तू दुनिया का बादशाह है, मैं दीन का बादशाह हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। कम टू द पॉइंट, आया क्यों है? बोला तुम्हें मालूम नहीं है बगदाद मर रहा है, भूख से मौतें हो रही है लोगों की। जवाब मिलता है मैंने सोचा था कोई अक्लमंद आया है, मगर तू तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। ऐसे दीवानों से कभी मुलाकात हो, ऐसे फरजानों मस्तानों से कभी मुलाकात हो तो मुकद्दर के सिकंदर हो गए, अगर सच्चा दीवाना कभी हाथ लग जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। का मतलब मुझे बेवकूफ कह रहे? तो जवाब मिलता है तू कोई और बात लेके आया होता तो उस पर तबादला ख्याल होता, डिस्कस करते उस पर, लेकिन तू लेकर के भी आया तो ये आया कि भूख की वजह से मौतें हो रही हैं। ओ अल्लाह के बंदे, तूने कुरान में नहीं पढ़ा वमा फिल अर्दे वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा? बेशक, अल्लाह फरमाता है मैं किसी मखलूक को जमीन पर तब तक भेजता ही नहीं हूं जब तक उसकी रोजी ना पहुंचा दूं। बेशक, सुभान मखलूक को बाद में भेजता हूं, रोजी उसकी पहले उतार देता हूं, और इन सब की रोजी का जिम्मा अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पर ले लिया है। बेशक, हारून रशीद ने कहा तो रोजी मिलेगी कैसे? तो जवाब आता है, नाम खोलता हूं उनका, बगदाद के मजदूब हजरत बहलूल दाना। सुभान अल्लाह, बहलूल दाना पूछा कि रोजी पहुंचेगी कैसे? तो जवाब देते हैं हाँ अब मसले पे बात आई, रोजी ऐसे पहुंचेगी कि तुम उसके काम में लग जाओ वो तुम्हारे काम में लग जाएगा, तुम उसकी मदद में लग जाओ वो तुम्हारी मदद में लग जाएगा। जो उसने तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी डाली है उस जिम्मेदारी को तुम पूरा करने लगो, तो उसने जो जिम्मेदारी अपने जिम्मे करम पे ली है वो अपनी जिम्मेदारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान औलिया किराम, फैज़ान बहलूल दाना, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती शारिक रज़ा साहब क़िबला। अच्छा एक बात बताइए, किसी मुजरिम को कोई बादशाह पकड़ ले और उसे जेल में डाल दे, और उस मुजरिम को यह यकीन भी हो कि अब थोड़ी ही देर के बाद मेरी सजा बढ़ने वाली है, या उसे यह पता हो कि मेरी सूली होने वाली है, ईमानदारी से दिलों पे हाथ रख करके बताना, क्या वो कैद खाने में, जेल खाने में आपको इतराता हुआ मिलेगा? नहीं। घमंड करते हुए मिलेगा? फूलता हुआ मिलेगा? तकब्बुर करते हुए मिलेगा? इतराता हुआ मिलेगा? वो अपने कपड़ों पे नाजा होगा, अपनी किसी खूबी पर इतराएगा? जिस मुजरिम को कन्फर्म ये मालूम हो गया हो कि मुझे सूली होना है या मुझे भयानक कोई सजा दी जाने वाली है, वो आपको कैद खाने में इतराता हुआ नहीं मिलेगा। जी जी। तो फरीदपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, इस कायनात के अंदर हम सब उस बादशाह के कैदी हैं। बेशक सब कैदी, सब कैदी, और शरीयत जो है वो हमारा कैद खाना है जी, और उसी के अंदर हम सब कैद हैं। अब अगर कोई चंद सिक्कों पे इतराने लगे, जरा से मनसब पे फूलने लगे, जरा सी शोहरत उससे बर्दाश्त ना हो, जरा सा बैंक बैलेंस की ज्यादती अगर उसको पटरी से हटा दे, इसका मतलब कि जिसे यकीनी तौर पे ये पता है कि मालूम नहीं मेरा हश्र कैसा होना है, मालूम नहीं मेरे साथ में अभी हालात कैसे पेश आना है, मालूम नहीं कि अभी कितने मरहलों से मुझे गुजरना है, मालूम नहीं कितनी मंजिलों को मुझे अभी क्रॉस करना है, जिसको अंजाम का नहीं पता, जिसको आखिरत का नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि मेरा ठिकाना जन्नत होगी या दोज़ख। इतराने की वजह क्या है? अल्लाह। फूलने की वजह क्या है? चौड़ा होने की वजह क्या है? क्या कहने हजरत वाह। चाहे यहां रहो या कई सौ किलोमीटर की बुलंदियों पे उड़ो, ये याद रखो कि इज्जत देने वाला वो है जो फरमाता इन्ना बत्श रब्बी का शदीद, मैं ढील देने पर आता हूँ तो फिरौन को नीचे से उठाकर तख्त पर बिठाता हूँ, और जब मारने पे आता हूँ तो तख्त से उठा करके दरियाए नील में मार भी देता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, वो जिसे चाहता है इज्जतें देता है, वो जिसे चाहता है जिल्लतों के कुएं में उठा करके फेंक देता है। हक है जी, बहुत अच्छा माशा, बहुत खूब माशा। नौजवानों की देखो, सलमान भाई थोड़ी कंजूसी से काम मत लो, फ्री करो इसे। नौजवानों की देखिए आप, हैरत होती है, हैरत। इमाम हसन बसरी का दौर है, मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं, और मस्जिद के जस्ट बाहर कुछ औबाश किस्म के लड़के, बदतमीज किस्म के लड़के कहे लगा रहे हैं, कहे। अल्लाह, कितना गिरा गुजरा होगा इमाम हसन बसरी पर। नमाज से फारिग हुए, मस्जिद के बाहर तशरीफ लाए, नौजवानों को मुखातब किया और कहा कि अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूं। सारे नौजवानों ने एक जबान होकर के कहा, जी हुक्म, इरशाद फरमाए आप। दिल की तख्ती पर इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जुमले अपने दिल की तख्तियों पे लिख करके ले जाना, और अल्लाह मौका दे तो कभी तन्हाई के आलम में सोचना। इमाम हसन बसरी ने उन जवानों से कहा था, ओ जवानों, मुझे ये बताओ क्या तुमने नज़ा का वक्त देख लिया? अल्लाह। कौन सा नज़ा का वक्त? जी। जब सांसें बिगड़ती है ना, तो घर वाले कहते हैं किसी मियाँ को ले आओ, मुल्ला जी को ले आओ, झाड़ फूक वाले को ले आओ, तावीज़ गंडे वाले को ले आओ। ये कुरान की आयतों का तर्जमा कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मफहूम। आते हैं वो दम करते हैं, लेकिन मरने वाले को 100% यकीन होता है कि अब जान की बाजी हारना है मुझे, नहीं बचूंगा मैं, इसलिए कि सीने पे आकर के अटक गई है मेरी जान। दुनिया से रखते सफर बांध रहा हूँ, आखिरी घड़ी है, आखिरी वक्त है, मुझे जाना है।
जी बेशक। पपड़ी जमी है होठों पे, ये होता है नज़ा का वक्त। जवानों ने कहा नहीं हुजूर, अभी तो ये वक्त हमारे ऊपर नहीं आया। इमाम हसन बसरी ने पूछा, ये बताओ क्या तुम्हारा ईमान पर खात्मा हो गया? बोले नहीं हुजूर, अभी तो मौत ही नहीं आई है, तो ये कैसे कंफर्म होगा कि ईमान पे खात्मा हो गया? इमाम हसन बसरी ने कहा, फिर मुझे ये बताओ कि जो आखिरत में तराजू है जिसपे नेक अमल तुलेंगे, क्या तुम्हारे अमाल तुल चुके और तुम्हें नजात का परवाना मिल गया? कहते नहीं हुजूर, अभी मरे ही नहीं है, तो तराजू तक जाएंगे कैसे, अमाल तुलेंगे कैसे? अभी हमारे अमाल भी नहीं तुले हैं। हसन बसरी कहते हैं, मुझे बताओ कि वो पुल जो जहन्नम के ऊपर है, हर एक को उसके ऊपर से गुजरना है, अगर डगमगाया तो नीचे जहन्नम, क्या तुम उस पुल पे से गुजर गए? जवान कहते नहीं हुजूर, अभी हमारा गुजर उस पुल से नहीं हुआ है। हसन बसरी कहते हैं, फिर जवानों मेरी ये बातें याद करके ले जाओ, जिस पर इतने इम्तिहान आना बाकी हो, इतनी मुसीबतें आना बाकी हो, इतने दर्दनाक मरहलों से जिसे गुजरना हो, इतनी दर्दनाक मंजिलों को जिसे अबूर करना हो, वो कह लहाएगा, वो हंसेगा, वो खाने खुदा की बेहुरमती करेगा, मस्जिद के पास में रहकर के ताश खेलेगा, क्या वो इतनी जोर से हंसेगा कि मस्जिद में उसकी आवाजें जाती हो? वो जवानों सोचो, उधर इमाम नमाज पढ़ा रहा है और कितनी मर्तबा का ये इत्तिफाक होता है कि जवानों के चहकने की, लहकने की, मुस्कुराने की, हंसने की, कहकहू की आवाजें आती हैं। नहीं देखते क्या ये आप? बिलाशुबा आपके माथे की आंखों ने बेशुमार मर्तबा ये मंजर देखा होगा। क्यों नहीं बदल पाते? क्यों ये दुआ नहीं मांग पाते कि या अल्लाह आखिर कब तक? और याद रखें, ये दुआ मांगी है कि या अल्लाह सीना खोल दे हमारा, वरना दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो दीन का दर्द पालते पालते दुनिया से जाता है, मुस्तफा की इज्जत के लिए रातों दिन मचलता और तड़पता है, तो इतिहास के पन्ने दर्ज करते हैं एक ऐसा वाकया कि पड़ोसी मुल्क का वो ग्राउंड जिसे बड़े बड़े सियासी लोगों की जमातें नहीं भर पाई थी, एक दीवाने मुस्तफा के जनाजे का आलम यह है कि कदम रखने को जगह भी नहीं थी, कदम रखने की जगह तक नहीं मिल रही थी। नाम उस शख्सियत का दीवाने मुस्तफा, आशिक़े मुस्तफा, अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खातिम हुसैन रज़वी है, जिनके जनाजे को देखकर सारी खल्क़े खुदा एक ज़बान से कह रही थी, हंगामा इतना तो कर गुजरना कि उनका दीवाना होके मरना, कि लोग देखें तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथों को उठाकर जवाब दें। नारे हैदरी, फैजाने गौसे आजम, फैजाने उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने ताजु शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, जिंदाबाद। एक वो भी आया था दुनिया में, दुनिया देखती रह गई, जिसे हसरतें रह गई, दीवाने मचल के रह गए। जो जो मुस्तफा का दीवाना है वो तड़पा है उसके लिए, वो मचला है उसके लिए। क्यों? इसलिए कि दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं बाहो नुजूम के, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। वाह वाह।